तलाल बेटा ये क्वेश्चन शुरू करो, शुरू से पढ़ो। दाऊद प्राइवेट लिमिटेड। जी जी। अच्छा, दाऊद प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बच्चों सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये आउटपुट टैक्स में जाएगी और इस पे 17% टैक्स लगेगा बेटा। नेक्स्ट, सेल टू रजिस्टर्ड रिटेलर सेम बेटा। नेक्स्ट, सेल टू नीडी पर्सन। सर नीडी है या जो भी है, कोई चक्कर ही नहीं है बच्चों। उसके बाद ये हमें दिया गया है 155, वो कहता है ये भी, तो इस पे भी बच्चों 17%। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, 20% डिस्काउंट दिया है तो बस दे दो। नेक्स्ट बच्चों, एक्सपोर्ट्स। सर एक्सपोर्ट्स जो होती हैं ना वो बेसिकली ज़ीरो रेटेड होती है, ज़ीरो रेटेड होती है बेटा। ये ज़ीरो रेटेड में जाएगी और एग्जेम्प्टेड तो फिर खुद ही एग्जेम्प्टेड होती हैं, वो एग्जेम्प्टेड में चली जाएंगी बच्चों। ओपन मार्केट में एक चीज़ की कीमत है 180, हम 130 पे बेच रहे हैं। अगले हमसे आउटपुट टैक्स लेंगे, आउटपुट टैक्स लेंगे 180 पे लेंगे, तो कहेंगे मार्केट में तो 180, मार्केट में प्राइस तो 180 है ना, आप बेचते रहो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप ले बेचते रहो, हमें तो नहीं पता। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा जी वो हमें कह रहा है कि ये क्या कहता है, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स। इफ्सा पुत्र, अगर फॉल्टी पार्ट्स हैं और उनको हम रिप्लेस करके दे रहे हैं ना, वो हमारी इनपुट है ना वो हमारी आउटपुट है। बाहर क्या हम इसको क्या करके दे रहे हैं, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स ऑन रिक्वेस्ट फॉर कस्टमर अंडर वारंटी। आप इसका नो ट्रीटमेंट कर दो, कुछ भी नहीं होता, कहीं ना लिखो। फॉल्टी पार्ट्स हैं यार, रिप्लेस करके दे दिए, हमने को सेल तो की कोई नहीं है बच्चों। वो कहता है परचेजेस। सर ये इनपुट टैक्स में जाएगी और 14 लाख में से 260 को माइनस करेंगे, वो हमारे नाम पे है ही नहीं, वो 260 हमारे किसी दोस्त के नाम पे है, दाऊद फ्रेंड। उसको भी तो बेटा बीच में से माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उस पे 17% हो। तलाल अगले एक्सक्लूड करवा लेते हैं, रेनोवेशन करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग की, फैक्ट्री की, तो उस पर कोई इनपुट टैक्स नहीं होता। इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल पे होता है या रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई चीज़ों पे होता है। वो कहता है एक बंदे से हमने स्टेशनरी परचेज की ऑफिस की, उसका नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर में है ही नहीं, तो इनपुट में नो टैक्स, इस पे बेटा कोई वो नहीं लगना, कोई इनपुट टैक्स नहीं होना, इस पे भी नो टैक्स। लेकिन कंप्यूटेशन में जाके आपने पता है क्या करना है, कंप्यूटेशन में जाके 90,000 की अमाउंट को 17% टैक्स लेके उसका 20% लेना है। और वो बंदा जो ए फॉर एक्टिव, टी फॉर टैक्स, एल फॉर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होता लेकिन रजिस्टर्ड होता है, उसका क्या करते हैं, उसकी सेल इनपुट को लेते हैं जो हमने उससे परचेजेस की हैं 17%, और फिर उसका 20% लेके कंप्यूटेशन में लिखते हैं। तलाल याद रखना बेटा। नेक्स्ट, आज का पॉइंट यही है बेटा, जो गिफ्ट होते हैं ना उन पे नो इनपुट टैक्स होता है बेटे। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं नो इनपुट टैक्स। अगर ऊपर फर्म है तो इस पे कितने परसेंट इसको विद होल्डिंग देना पड़ेगा, 5% विद होल्डिंग, विद होल्डिंग टैक्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, अनसोल्ड स्टॉक है 30 डेज बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चों आपका स्टॉक है 30 डेज हो, अगर आप फॉर्मेट जाके देखो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर 30 डेज का होगा तो उस पर टैक्स लगेगा, इनपुट टैक्स लगेगा 17%। आपको इजाज़त है।
मिल जाएगी आपको रिबेट। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इन जुलाई, देखो बच्चों हम अगस्त का बना रहे हैं, ये अगस्त जुलाई में आया हुआ है, तो ये जुलाई में ट्रीट होना चाहिए ना, अभी क्यों? तो इस पे भी नो इनपुट टैक्स। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। लो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने इनपुट करना है और आपने कहना है कितना इजी। बेटे ये देखो 3 लाख, 30 लाख, 5 लाख, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। ये देखो ये 155 पे भी लग रहा है। और ये देखो बेटा यहाँ पे ये 3 लाख जो है ज़ीरो रेटेड में चला गया, 280 एग्जेम्प्टेड में चला गया, और ये 180 पे भी लग रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा इनपुट हो भी गया। हाँ सॉरी, आउटपुट में मैंने चीज़ें लिख भी दी हैं बेटा, इसका कुछ करना ही नहीं है। इसमें से ये देखो माइनस करके ये यहाँ हुआ हुआ इनपुट टैक्स, तलाल 17% लेके यहाँ लिखा है। सर ये 85 पे भी नहीं है, आपने बता दिया है। बेटा ये 90 पे भी नहीं है, लेकिन 90 का मैंने क्या कहा था, कंप्यूटेशन में 17% लेके और उस पर 20% विद होल्डिंग लगाना है। नेक्स्ट बेटा 75 पे भी नहीं है, 350 है हमारा, ठीक है, उस पर यहाँ पे नहीं लगेगा 350 पे, ये देखो। लेकिन इधर जाके उस पर कितने परसेंट लगेगा बच्चों, ये देखो ये 5%। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये 165 पे 17 दिन 30 डेज अलाउ होता है स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक 30 डेज बिफोर एक्विजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है उस पर मिल जाती है इनपुट टैक्स। और ये बच्चों फिक्स एसेट है ही जुलाई का, तो क्या करें हम? सर इनको ऐड करके ये आंसर, इसमें ये दोनों ऐड करें, ये टोटल आंसर, ये हमारे इनपुट निकले में है, इनका यहाँ टोटल कर लें, कर लिया। बेटा अब मैंने यहाँ इसका ये देखो, यहाँ पे ये 41 लिखा, यहाँ पे 3 लाख लिखा, यहाँ पे 280 लिखा, और यहाँ पे मिल के 46 लिख दिया। यहाँ से बेटा मैंने ये उठाया, इसको पहले से मल्टीप्लाई टोटल पे डिवाइड, दूसरे से मल्टीप्लाई टोटल पे डिवाइड, तीसरे से मल्टीप्लाई टोटल पे डिवाइड। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमने ये टैक्सेबल सेल लेनी है 41 वाली, इस पर 17% लेके यहाँ से बेटा ये मैंने इनपुट टैक्स यहाँ इसमें से ये माइनस किया, तो ये मेरा टैक्स निकला। इसमें बच्चों ये 5% और ये 20% जो लिया ऐड कर दो, और ये आपका क्या निकल आएगा, टैक्स निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लो।